एपिसोड की स्टार्टिंग 5 साल पहले 11 साल बेन से होती है, ठीक वहीं से जहाँ से फर्स्ट एपिसोड में फोराम्स और रेड गेल्वेनिक मेकामोरफ लड़ रहे थे। फोराम्स जैसे ही मेकामोरफ को दरख्त मारता है वो दूर जा गिरता है। बेन उसके पास जाता है। मेकामोरफ बेन की ओमनीट्रिक्स पर हाथ रखता है। बेन को उससे तकलीफ होती है। ओमनीट्रिक्स से वेव्स निकलती हैं और बेन नॉर्मल हो जाता है। मेकामोरफ अपने हाथ पर ओमनीट्रिक्स का लोगो बना चुका होता है। इसका काम काफ़ी हद तक हो चुका था। वहाँ से फिर सीन 5 साल आगे बढ़ता है। बेन और रुक सोमा स्लैमर वीडियो गेम खेल रहे थे। रुक को तो कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था, जबकि बेन बहुत मज़े से खेल रहा था। उसी वीडियो गेम की स्क्रीन से क्रैब डोजर बेन पर हमला करता है। क्रैब डोजर खैबर का ही म्यूटेंट डॉग था। बेन उससे लड़ने के लिए हेमेंगो सो में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, पर अब की बार ओमनीट्रिक्स उसे स्टिंग फ्लाई देती है। बेन क्रैब डोजर के पाँव पर थूकता है। क्रैब डोजर फंस जाता है। बेन को लगता है वो जगह लिया गया है, पर क्रैब डोजर बग लिजर्ड में बदलकर खुद को आज़ाद करवाता है। बग लिजर्ड बेन को अपने मुंह में लेकर घुमाता है। रूक उस पर वार करके बेन को उसके शिकंजे से बचाता है। अब बेन भी नॉर्मल हो जाता है। बेन को उसकी हरकत पर गुस्सा आता है और वो फिर से हेमेंगो सो में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर फिर उसे उसकी मर्जी के खिलाफ ही एलियन मिलता है। बेन वाइल्डमट में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन और बग लिजर्ड लड़ते लड़ते बाहर सड़क पर आ जाते हैं। खैबर बिल्डिंग की छत पर खड़ा देख रहा था। वो फिर से सीटी मारता है, पर अब की बार बेन उसकी सीटी सुन लेता है। सीटी इतनी भयानक होती है कि बेन को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। बेन नॉर्मल हो जाता है। रुक उसकी हालत देखकर खुद बग लिजर्ड से लड़ता है, पर वो हमेशा की तरह चारों ओर धुंध बनाकर भागता है। भागते हुए डॉग पर रुक फायर करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। रुक को अफसोस होता है। बेन उसे थपकी देकर हौसला देता है। रुक को ये अंदाज अजीब लगता है, पर अब वो भी बात बात पर बेन को ऐसे ही तसल्ली देने लगता है। बेन और रुक प्रोटो ट्रक में शहर की सड़कों पर गश्त करते हैं, उसी म्यूटेंट डॉग को तलाश करने के लिए। बेन को एक ब्लू डॉग नजर आता है। बेन रुक को गाड़ी बैक लेने को कहता है, पर जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं वो आमसा कोई आवारा डॉग था। बेन को अफसोस होता है। रुक फिर से बेन को थपकी देकर दिलासा देता है। बेन कहता है, मैंने तुम्हें ये सिखाकर गलती कर दी। बेन रुक से कहता है, इस डॉग के पास बिल्कुल मेरी ओमनीट्रिक्स के जैसा निशान है। रुक बेन से सीटी की आवाज़ के बारे में पूछता है, जो कि रुक ने नहीं सुनी थी। रुक कहता है, शायद उस आवाज़ को सिर्फ तुम्हारा वाइल्डमट ही सुन सकता है। बेन समझ जाता है कि वो म्यूटेंट डॉग भी उसी सीटी की आवाज़ को सुन सकता है, पर सवाल ये था कि वो सीटी मारता कौन है। दोनों प्लम्बर हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां ग्रैंडपा एक एलियन को पकड़ने के लिए लड़ रहे थे। वो बेन और रुक को भी उसे पकड़ने के लिए कहते हैं। उसको पकड़ने के दौरान बेन को अपना बचपन का होवर बोर्ड मिलता है। रुक उस एलियन को पकड़कर ग्रैंडपा को देता है। इन्हें बाद में पता चलता है कि ग्रैंडपा तो उसे पकाने वाले थे। रुक को इस एलियन का लंच पहले ही बहुत पसंद था। बेन ग्रैंडपा से उस म्यूटेंट डॉग के बारे में बात करता है। ग्रैंडपा उसे एहतियात का कहकर उसकी तलाशी के लिए कहते हैं। बेन अपना प्लान ग्रैंडपा को बताता है, जो कि सरासर रुक का प्लान था, पर उसके मुंह में ग्रैंडपा का बनाया हुआ सूट था, सो वो कुछ बोल नहीं पाया, पर उसे ये सब अच्छा नहीं लगा था। बेन और रुक अंडरटाउन जाते हैं। बेन अपना होवर बोर्ड भी अपने साथ लेकर आता है, जबकि रुक मुख्तलिफ एलियंस को पकड़ पकड़ कर तहकीक कर रहा था। बेन को रुक का ये रवैया अच्छा नहीं लगता। वो रुक को कूल रहने के लिए कहता है, पर रुक अब उसकी कोई भी बात मानने को तैयार ना था। रुक बेन से कहता है वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, हर बार कोई ना कोई उसकी मदद के लिए उसके साथ था। वो मजीद कहता है, मैंने चंद दिनों में ही पता नहीं तुम्हारी कितनी दफ़ा जान बचाई है। आसपास के एलियंस इनकी लड़ाई देखने इकट्ठे हो जाते हैं। बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, पर रुक उससे फाइट करने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। रुक बेन को छोड़कर चला जाता है और जाते हुए बेन को उसकी हुडी, होवर बोर्ड और प्लम्बर बैच देता है। रुक बेन के प्लम्बर बैच को यह कहते हुए तोड़ देता है कि तुम इसके भी काबिल नहीं हो। रुक चला जाता है और अब बेन अकेला था। दूर से खैबर ये सब देख रहा था। बेन को अकेला होता देखकर इसकी आंखें चमकने लगती हैं। फिर से सीन 5 साल पीछे जाता है। मेलवेयर ओमनीट्रिक्स का ब्लूप्रिंट लिए डॉक्टर साइकोबोस के पास जाता है। मेलवेयर कहता है, जब मैं गैल्वन बी पर बेन टेनिसन से लड़ रहा था तो मैंने तभी ये प्लान बना लिया था। मेलवेयर साइकोबोस को ब्लूप्रिंट देता है और उसे मेलवेयर के लिए ऐसी ही ओमनीट्रिक्स बनाने को कहता है। साइकोबोस ब्लूप्रिंट से ओमनीट्रिक्स जैसा हार्डवेयर तो बना लेता है, पर उसको मुकम्मल करने के लिए डीएनएस की ज़रूरत थी। बस इसीलिए साइकोबोस खैबर को हायर करता है, बेन की ओमनीट्रिक्स से उसके डीएनएस सैंपल्स चुराने के लिए। वापस फिर अंडरटाउन में आते हैं। डॉक्टर साइकोबोस खैबर से बात करता है। पहले तो उस पर गुस्सा होता है कि खैबर ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। फिर वो उसे जल्दी से डीएनएस सिंबल्स हासिल करने के लिए कहता है, वरना उसका और खैबर का सौदा खत्म हो जाएगा। खैबर अपने डॉग को बेन के पीछे भेजता है और बेन को उसके पास लाने को कहता है। बेन हर जगह पूछताछ करता है, पर बेन से कोई भी अच्छे से बात नहीं करता। बेन को रुक की कमी महसूस होती है। बेन पकमार्स की दुकान पर जाता है और उसे डिफरेंट सीटियाँ बजाने के लिए कहता है। बेन खुद वाइल्डमट में ट्रांसफॉर्म होता है। पकमार्स सीटियाँ बजाने लगता है, पर उसे वैसी सीटी नहीं मिलती जो पहले सुनी थी।
तभी खैबर सीटी मारता है। बेन वो सुन लेता है और नॉर्मल हो जाता है। खैबर का डॉग बेन पर झपट पड़ता है। खैबर भी आ जाता है। फाइनली बेन खैबर को देख लेता है। बेन का आधा प्लान तो कामयाब हो जाता है। बेन उसे टॉन्ट करता है, क्या तुम अपनी सारी लड़ाइयाँ अपने डॉग से लड़वाते हो? खैबर को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि बेन कोई एलियन बनता, खैबर उसका ओमनीट्रिक्स वाला हाथ पकड़कर उसे लटका देता है। बेन उसे छोड़ जाता है और ओमनीट्रिक्स यूज़ करता है, पर ओमनीट्रिक्स भी काम नहीं करती और डॉग भी बेन पर हमला करने लगता है। बेन होवरबोर्ड पर बैठकर उनसे भागता है। खैबर कई बार बेन का रास्ता ब्लॉक करता है, पर बेन हर बार निकल जाता है। बेन डॉग के भी हाथ नहीं लगता। बिलाखिर खैबर उसके होवरबोर्ड पर फायर करता है। बोर्ड टूट जाता है और बेन गिर जाता है। तब तक ओमनीट्रिक्स भी ठीक हो चुकी थी। बेन फौरन से क्रैश होपर में ट्रांसफॉर्म होता है। खैबर डॉग को म्यूसीलेटर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि म्यूसीलेटर क्रैश होपर का शिकारी था, मतलब वो ऐसे जानवर खाता है। बेन आर्मेड्रिलो में ट्रांसफॉर्म होता है तो डॉग स्लैम में आ जाता है। अब की बार बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। खैबर बेन को देखकर भागता है। बेन एक जगह उसे घेर लेता है कि खैबर फिर से सीटी मारता है और डॉग अब की बार क्रैब डोजर में आता है और जोरदार टक्कर बेन को मारता है। बेन सीधा पकमार्स की दुकान में जा गिरता है। बेन मिन्नत वाले अंदाज में ओमनीट्रिक्स से हमोंगस और मांगता है। तभी ओमनीट्रिक्स का टाइम अप हो जाता है और बेन खुद ब खुद न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसका नाम बॉल वेवल था। पहले तो बेन इस न्यू एलियन की पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर पाता। बेन एक बॉल बनाता है और उस पर चढ़कर घूमने लगता है। बेन उसी बॉल को खैबर की तरफ फेंकता है। बॉल उन पर गिरते ही धमाका करती है, पर खैबर उसका डॉग बच जाता है। डॉग भी अब न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन उस पर बहुत से बॉल्स फेंकता है, पर वो हर वार से बच जाता है। बेन और डॉग दोनों लड़ते लड़ते अंडरटाउन से बाहर बेलवुड में निकल आते हैं। बेन काफ़ी थक चुका था। उसे फिर से रुक की याद आती है, पर रुक अब उसके पास नहीं था। बेन वापस से इंसान बन जाता है। खैबर का डॉग भी नॉर्मल हो जाता है। बेन थकन की वजह से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। खैबर उसे पकड़ लेता है। फाइनली खैबर अपने मिशन में कामयाब होता है। खैबर उसे पकड़कर बहुत हंसता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।